ओके, तो अभी हम जनरली लेने वाले हैं, तो उसके लिए हमने टेबल बनाया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ड्रॉवर का पार्ट है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हम एंट्रीज जो है वो यहाँ पे लिखने वाले हैं, और ये एक सिंगल कॉलम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविंग के लिए। ओके, तो ड्रॉवर के बुक में जो बिल बनाता है वो ड्रॉज द बिल, उसके बुक में एंट्रीज कैसे होंगी, और जिसके नाम का बिल बना है उसके बुक में एंट्रीज कैसे होंगी, ये हमें ये टेबल दिखाएगा। ओके, तो वन बाय वन ट्रांजेक्शन लेते हैं, जो हमने कल बेसिक पढ़ा था उससे रिलेटेड। तो हमें पहले क्या रहेगा, फर्स्ट बिल बनता क्यों है, बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट कैसे होता है। फर्स्ट एंट्री क्या होती है, गुड्स सोल्ड बाय सेलर टू बायर ऑन क्रेडिट। ओके, तो सेलर मतलब ही कौन, ड्रॉवर। सेलर का मतलब ही कौन होगा, ड्रॉवर जो बिल बनाएगा, और बायर का मतलब कौन होगा, ड्रॉवी जो बिल एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो पहला एंट्री बनेगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उधारी पे बिल उधारी पे गुड्स सोल्ड होगा तो ही बिल बनेगा, वरना बिल नहीं बनेगा। ओके, तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स बेच दिया। हम किसकी बात कर रहे हैं, ड्रॉवर की, मतलब उसकी सेलर की। अब सेलर क्या आएगा, हमने गुड्स बेच दिया है, राइट, मतलब सेल्स तो कंफर्म हुआ। परचेस और सेल्स हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, परचेस और सेल्स। परचेस हमारा क्या है, एक्सपेंस है, पता है ना। परचेस करने से गुड्स तो आते हैं लेकिन कैश गोज आउट होता है। ओके, तो परचेस हमारा क्या है, एक्सपेंस है, और सेल्स हमारा क्या है, इनकम। ओके, एज पर गोल्डन रूल, नॉमिनल का गोल्डन, नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। मतलब ये परचेज जो है हो जाएगा डेबिट में, और सेल्स जो है हो जाएगा क्रेडिट में। तो इस सेलर के लिए ये गुड्स सोल्ड कौन करेगा, सेलर, राइट ना। गुड्स सोल्ड कौन करता है, सेलर, राइट। सेलर के लिए बताओ मुझे, ये परचेस है या सेल्स है, सेल्स है कंफर्म। तो सेल्स कब जाएगा, क्रेडिट में, मतलब इस गुड्स सोल्ड का टू सेल्स तो कंफर्म हो गया, राइट, टू सेल्स तो कंफर्म हो गया। अब डेबिट में क्या आएगा, अब उसने गुड्स तो सोल्ड किए, सेल्स हो गया। सेल्स के अगेंस्ट में क्या आना चाहिए, कैश, कैश आया नहीं आया, तो हमने गुड्स सोल्ड जिसे किया उसका नाम लिखेंगे, राइट ना। वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल का रूल कौन सा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अभी यहाँ पर जो बायर है, मतलब हमारा कौन, ड्रॉवी जो है वो कौन है, रिसीवर है कि गिवर है। उसने क्या किया, सेलर ने गुड्स सोल्ड किया, मतलब सेलर हो गया, गिवर हो गया, और वो कौन हो गया, बायर हो गया। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझ में आया। तो रिसीवर बायर हो गया या फिर रिसीवर कर सकते हो उसे, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, किसे डेबिट करेंगे, जो बायर है। बायर मतलब कौन, ड्रॉवी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आया। ये जो चार मैंने कॉलम करके रखे हैं, ये ट्रीटमेंट के हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट कौन करता है, ड्रॉवर करता है। ओके, बिल रिटेन बिजनेस, डिस्काउंट बैंक, सेंड टू एंडोर्स, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये ट्रीटमेंट है। चारों कॉलम में 2-3 एंट्री खाली अलग अलग होंगी, बाकी सारे एंट्री सेम होंगी। मतलब ये एंट्री हर कॉलम में होगी, इसका और इन ट्रीटमेंट का कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो ट्रीटमेंट में अलग अलग एंट्री कौन सी होती है, जैसे ट्रीटमेंट, जो आप बिल का ट्रीटमेंट करते हो, बिल का क्या किया, उसका एंट्री हर एक कॉलम में अलग होगा। दूसरा, बिल हॉनर्ड हुआ तो उसका भी एंट्री अलग अलग होगा, या बिल डिसऑनर हुआ, डिसऑनर को ही हम कह सकते हैं कैंसिल हुआ, कैंसलेशन बिल, कैंसलेशन ऑफ बिल। तो ये 3 एंट्रीज जो है, यही एंट्रीज चारों कॉलम में अलग अलग दिखाई देगी, वरना सारी एंट्रीज चारों कॉलम में सेम होगी। जब सेम होगी तो मैं यहाँ पे डैश करूंगा, तो इसका मतलब ये एक ही एंट्री है, दूसरी एंट्री नहीं है। क्लियर। ट्रीटमेंट कौन सा भी हो, गुड्स सोल्ड का यही एंट्री करना है। समझ में आया। अब गुड्स सोल्ड हो गया, ओके,
ये हो गया सेलर के लिए, मतलब किसके लिए, ड्रॉवर के लिए। अब ड्रॉवी क्या सोचेगा, अब ड्रॉवर ये कह रहा है कि मैंने गुड्स बेच दिया, राइट, किसे बेचा, ड्रॉवी को बेचा, राइट। अब ये ड्रॉवी क्या कहेगा कि उसने मुझे गुड्स दिया, मतलब मैंने क्या किया, परचेस किया, राइट, और मैंने अगेंस्ट में कैश दिया नहीं दिया, तो मुझे कैश देना है, इसलिए उस बंदे का नाम लिखना पड़ेगा जिसने मुझे गुड्स दिया, मतलब वो कौन होगा, गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो वो कहा जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। और मैंने क्या किया, परचेस किया, इसलिए परचेस कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा। परचेस मेरा क्या होगा, एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस कहां पे आता है, डेबिट में आता है। इसका मतलब ये जो एंट्री ड्रॉवर ने की, उसी का उल्टा एंट्री ड्रॉवी करेगा। जब दो आमने सामने बंदे होते हैं तो मेरा राइट, मतलब उसका क्या होगा, लेफ्ट, ये मेरा राइट है, तो यहाँ पे इसका ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, राइट ना। आमने सामने की बात करें, आईना सामने, सपोज आईना सामने है, तो मैंने अगर राइट हैंड उठाया तो वो सामने वाला लेफ्ट हैंड उठाएगा, मतलब मैंने जो डेबिट किया वो सामने वाला क्रेडिट करेगा, और मैंने जो क्रेडिट किया वो सामने वाला डेबिट करेगा। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी का मतलब ये जो पहला कॉलम है रिटर्न इन बिजनेस, उसका अपोजिट एंट्री करना है विद अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स। मेरा राइट तो सामने वाले का लेफ्ट होगा, ओके। तो यहाँ पे इनके अपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं, तो मैं यहाँ पे भी लिख के देता हूं। पहला ड्रॉवी का अपोजिट क्या होगा, यस, ड्रॉवर। सेल्स का अपोजिट क्या होगा, परचेस, ओके। और जब आएंगे तो मैं दिखा दूंगा, ओके। तो ड्रॉवी का अपोजिट ड्रॉवर हो जाएगा और सेल्स का अपोजिट परचेस। ये सेल्स क्रेडिट में है तो ये यहाँ पे डेबिट में होगा, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट, और ये ड्रॉवी डेबिट में है और यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, तो टू ड्रॉवर अकाउंट हो जाएगा ये ड्रॉवी का अपोजिट। कोई डाउट, समझा इतना, पक्का। चलो अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या होगा, गुड्स सोल्ड हो गया ऑन क्रेडिट, उधारी पे, तो बिल बनेगा, बिल ड्रॉन और एक्सेप्ट होगा, एंड एक्सेप्टेड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट कौन करेगा, ड्रॉवी, बनाएगा कौन, ड्रॉवर। तो बिल ड्रॉ किया ड्रॉवर में, एक्सेप्ट किया ड्रॉवी में, ओके। तो उसका आगे एंट्री क्या होगा। अब यहां पर ड्रॉवी का नाम था, राइट ना, ड्रॉवी का नाम था, मतलब ये मेरा कौन हुआ, मतलब ड्रॉवर के लिए सोचो, ड्रॉवर के लिए ड्रॉवी कौन हुआ, जिसके पास से पैसे आने वाले हैं। जिसके पास से पैसे आने वाले हैं उसे हम कहते हैं डेटर्स, राइट। इन डेटर्स का अगर मैंने बिल बना दिया तो ये डेटर्स के कॉलम से निकल जाएंगे और वो एक नए कॉलम में आ जाएंगे, उसका नाम है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। फर्स्ट टाइम मैं इसलिए पूरा लिखता हूं, बिल रिसीवेबल, ओके। तो ये डेटर, जो डेटर है, मतलब अभी यहाँ पे डेटर कौन है, ड्रॉवी है। अब ये ड्रॉवी यहां से निकल जाएगा और उसकी जगह पर कौन आएगा, बिल रिसीवेबल आएगा, ओके। बिल रिसीवेबल हमारा एसेट ही है, डेटर भी हमारा एसेट ही है, दोनों भी एसेट साइड में होते हैं। लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट आपने पढ़ा है, उस फाइनल अकाउंट में जो आपने बैलेंस शीट देखी है उसमें डेटर और बिल रिसीवेबल आपने देखे होंगे, ओके। तो ये दोनों भी एसेट है हमारे। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, खाली इस ड्रॉवी को यहां से निकालना है। अकाउंट में किसी को भी अगर निकालना होता है तो अकाउंट में खाली दो ही साइड होता है, एक तो डेबिट होता है और एक होता है क्रेडिट। अगर डेबिट को निकालना है तो उसको क्रेडिट करो, क्रेडिट को निकालना है तो उसको डेबिट करो, प्लस को निकालना है तो उसको क्या पड़ेगा, माइनस। प्लस 5 समझो है मेरे पास, अब ये नहीं चाहिए, आंसर वापस 0 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, -5, तो क्या 0। तो डेबिट है, निकालना है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट है, निकालना है तो डेबिट करो। मतलब ये ड्रॉवी जो है ये डेबिट में दिखाई दे रहा है, वो यहां पर आके क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब ड्रॉवी निकल गया तो उसकी जगह कौन लेगा, बिल, ओके। तो यहां पे आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हमने उसके नाम का बिल बना दिया, ओके। तो अभी एक ड्रॉवी और ये ड्रॉवी चला गया तो एंट्री क्या बचा, देखो, बिल रिसीवेबल टू सेल्स, समझा, क्योंकि सेल किया और मुझे क्या मिला, बिल मिला है मुझे, ओके। ये नहीं मिला, कैश नहीं मिला, तो मुझे बिल मिला है, तो बिल आया और सेल्स गया। क्लियर, समझ में आया। उस एंट्री को हमने स्प्लिट किया था, पहला ड्रॉवी टू सेल्स,
फिर बिल बनाया, इसलिए ड्रॉवी निकल गया, डेबिट था और क्रेडिट में गया, और डेबिट में कौन आ गया, बिल रिसीवेबल। अब ये मेरे लिए बिल रिसीवेबल, ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल है, तो ड्रॉवी के लिए क्या होगा, बोलो, लास्ट ईयर पढ़ा है, एसेट में बिल रिसीवेबल था, लायबिलिटी में क्या था, यस वेरी गुड, बिल्स पेएबल। तो बिल रिसीवेबल का ऑपोजिट क्या होगा, बिल्स पेएबल। मतलब ड्रॉवर बिल रिसीवेबल लिखेगा तो ड्रॉवी क्या लिखेगा, बिल्स पेएबल। तो मुझे बताओ अभी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी के लिए इसका एंट्री क्या होगा, क्रॉस करना है पूरा, मतलब डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, विद ऑपोजिट वर्ड्स। तो ये ड्रॉवी ऊपर आएगा और क्या बनेगा, ड्रॉवर अकाउंट बनेगा, और ये बिल रिसीवेबल नीचे आएगा, तो ये डेबिट में है तो क्रेडिट में आएगा, और वो क्या बनेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट। समझा? मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि 1 2 3 बस यही एंट्री अलग अलग दिखाई देगी, बाकी सारे एंट्रीज सेम होगी, इसलिए डैश किया हुआ है। क्लियर? समझा इतना? कोई डाउट? नाउ थर्ड, अब उस बिल का क्या होगा, ट्रीटमेंट। मतलब ड्रॉवर जो है उस बिल के साथ कुछ ट्रीटमेंट करेगा, या तो बिल अपने पास रखेगा, मतलब क्या, रिटेलिंग बिजनेस, या तो बिल डिस्काउंट विद बैंक करेगा, अगर इसको इमरजेंसी कैश चाहिए तो बिल डिस्काउंट विद बैंक करेगा। अगर उसे भी किसी को पेमेंट करना है और उसको भी सामने वाले को उसने बराबर वही अमाउंट दिया है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं, अमाउंट है सपोज 8,000 का, कल हमने वही एग्जांपल दिया था, और यहाँ पर जो पीरियड ऑफ बिल है वो है 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स के बाद ड्रॉवर को ड्रॉवी से पैसा आने वाला है, तो ड्रॉवर ने एंडोर्सी को कहा कि मैं भी आपको 2 महीने के बाद 10,000 रुपीज दे दूंगा। ओके, तो इसीलिए वही बिल उसने सेंड किया एंडोर्सी। ओके, तो ड्रॉवी ड्रॉवर को पैसा देगा, ड्रॉवर एंडोर्सी को देगा, तो उससे अच्छा है डायरेक्ट ड्रॉवी एंडोर्सी के पास जाए और पेमेंट कर दे। क्लियर? तो उसके लिए एंडोर्सी के पास क्या होना चाहिए, बिल, इसलिए हम बिल उसे भेज रहे हैं, बिल सेंड टू एंडोर्सी। क्लियर? अब ये सेफ्टी के लिए बैंक में रखा है, कहीं गुम ना हो जाए बिल, इसलिए बैंक में रखा है, और बैंक का काम होगा कि भाई ड्रॉवी से पैसा ले लो और मेरे अकाउंट में, मतलब ड्रॉवर के अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब चारों में ट्रीटमेंट का एंट्री क्या होगा, अब समझो बिल रिटेलिंग बिजनेस है, मतलब बिल मेरे पास आया, मैंने उस बिल को पंच करके फाइल में लगा दिया। ओके, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन बताया, ट्रांजेक्शन के लिए मिनिमम कितनी पार्टीज चाहिए, मिनिमम 2, राइट। अब बिल मेरे पास है, मैंने उसको पंच किया और फाइल में लगा दिया, कितने पर्सन कितने आ गए, एक अकेला, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो एक पिक्चर देख लो, तो आपको पसंद होगा पिक्चर, पता है कौन सा, हाँ, नो एंट्री, देखा है ना आपने, ये पिक्चर देख लो, मतलब यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के लिए एंट्री नहीं होगा, मतलब ये लिखना भी नहीं है, नो एंट्री ऐसे लिखना भी नहीं है, इसका एंट्री करना ही नहीं है। क्लियर? तो अगर आपने बिल को रिटेलिंग बिजनेस किया है, मतलब अपने पास ही रखा है, तो उसका एंट्री नहीं आता है, बिकॉज यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। क्लियर? अब सपोज मुझे इमरजेंसी कैश चाहिए, तो मैं अपने बैंक के पास गया, वो बिल मैंने बैंक को दिया और बैंक से मुझे पेमेंट मिला। ओके, अब मैं किसके कौन से बैंक में जाऊंगा, जहां पर मेरा करंट अकाउंट है, बिजनेसमैन का करंट अकाउंट है, तो जहां पर करंट अकाउंट है वहीं पे जाऊंगा और डिस्काउंट विद बैंक करूंगा। ओके, तो वहां पर मैं गया, मैंने बैंक को क्या दिया, बिल, तो मेरे पास से क्या गया, एसेट है, बिल क्या है, एसेट है, एसेट मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो क्या गया है, बिल गया, तो यहाँ पे कंफर्म क्या होगा, टू, अब मैं बिल रिसीवेबल को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, दिया, मेरे पास जगह कम है इसलिए शॉर्टकट लिख रहा हूं। एग्जाम में अभी फिलहाल तो आप ये लिख सकते हो, एग्जाम में पूरा लिखना है, बिल रिसीवेबल। क्लियर? टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, अब डेबिट में क्या होगा, मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, राइट ना, तो मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, तो मेरा बैंक बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, लेकिन उतना ही पैसा नहीं आएगा जितना बिल है, क्योंकि मैंने बैंक में गया, वो बैंक अगर उतना ही पैसा देगी तो
तो बैंक का प्रॉफिट क्या होगा? कुछ नहीं। तो बैंक सोशल वर्क नहीं कर रही है ना, बैंक भी प्रॉफिट कमाएगी, इंटरेस्ट कमाएगी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे बैंक कुछ पैसा कट करेगी, उसको हम नाम देंगे डिस्काउंट। मैंने बिल जो है वो क्या किया? डिस्काउंट किया। मतलब 10,000 का बिल था, मैंने 9,500 में बेच दिया। ओके, अभी मुझे 9,500 मिल गए। ओके, अब 9,500 से मैं अभी अपना काम कर लूंगा। क्लियर? तो यहां पर जो पैसा नहीं मिला वो मेरे लिए क्या बन गया? लॉस। एक्सपेंस दो, लॉस दो। अब लॉस कहां पे होता है? लॉस कहां पे होता है? एक्सपेंस और लॉसेस गोज टू डेबिट साइड। इसीलिए ये जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अकाउंट कहां पे होगा? डेबिट साइड। तो ये डिस्काउंट विद बैंक का एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्लियर? अब यहां पे आइए, बिल सेंड टू एंडोर्सिंग। यहां पे मैंने क्या सेंड किया? बिल, मतलब बिल गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कंफर्म क्या होगा? टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। राइट? किसे दिया? एंडोर्सी को। सो एंडोर्सी इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, तो यहाँ पे वो रिसीवर है इसलिए उसको यहाँ पे डेबिट करेंगे। एंडोर्सी अकाउंट डेबिट। समझा? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अभी वही बिल सेंड किया है, सेंड किया है मतलब टू बिल रिसीवेबल। किसको दिया? बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पे लिखो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ओके, तो ट्रीटमेंट में पहले तो नो एंट्री आएगा, लेकिन बाकी सब में टू बिल रिसीवेबल कंफर्म। और डेबिट में क्या होगा? उस पार्टी का नाम आएगा। डिस्काउंट बैंक क्या है? बैंक डिस्काउंट। ओके, एंडोर्सी डेबिट, और बैंक फॉर कलेक्शन के पास बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बिल रिसीवेबल। सिंपल। राइट? अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग पहला वन क्या है? नो एंट्री। तो अगर इसमें नो एंट्री है तो ड्रॉइंग के बुक में भी नो एंट्री होगा। इसका ऑपोजिट मत करो, 1/नो एंट्री। ऐसे नहीं होता है, वो मैथ्स थोड़ी है। तो यहाँ पे क्या होगा? नो एंट्री। मतलब ड्रॉवर और ड्रॉइंग दोनों भी मस्त तरीके की फिल्म देखेंगे। ओके, नो एंट्री। समझा इतना? पक्का? तो गुड्स सोल्ड हुआ, बिल ड्रॉ हुआ, और बिल का क्या हो गया? ट्रीटमेंट हो गया। अब उसके बाद इंतजार 2 महीने का। ट्रीटमेंट के बाद इंतजार 2 महीना इंतजार करो। अब 2 महीने के बाद या तो पैसा मिलेगा या तो पैसा नहीं मिलेगा। पहला पॉजिटिव लिखे ना, समझो बिल ऑनर हो गया। बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट। ओके, जिस दिन का 2 महीने के बाद वाला डेट है उस डेट को पैसा मिल गया। ओके, अब पैसा मिल गया तो ये पैसा मिल रहा, ये चारों से रेट करता है। बिल किधर है वो देखना पड़ेगा। डॉवी भी बोले 2 महीने के बाद डॉवी भी सोचेगा ना भाई बिल का पैसा मुझे पेमेंट करना है, तो मैं कहा जाऊं? ड्रॉवर के पास जाऊं, बैंक के पास जाऊं, या एंडोर्सर के पास जाऊं? ओके, तो पहले हम सपोज ये एज्यूम करते हैं कि जो बिल ऑनर हुआ विच वॉज रिटेन इन बिजनेस था, मतलब मेरे पास ही था, ड्रॉवर के पास ही था। तो ड्रॉवर के पास है तो ड्रॉवी को तो ये पता ही होगा कि बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास है। तो ड्रॉवी आएगा ड्रॉवर के पास, ओके, चाय पानी पिएगा और उसके बाद वो पेमेंट कर देगा। राइट? तो ड्रॉवी पेमेंट करेगा तो ड्रॉवर क्या बोलेगा? कैश आया। ओके, अब ड्रॉवी ने कैश दिया तो क्या मांगेगा? बिल। राइट ना? तो मैंने उसको बिल दिया और कैश लिया। ओके, तो ड्रॉवर के लिए क्या हुआ? कैश कम्स इन, बिल गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो यहां पे एंट्री बनेगा कैश और यू कैन से बैंक, चेंज दिया तो बैंक आएगा। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट? बिल रिसीवेबल। सिंपल। तो आया मेरे पास ड्यू डेट में, उसने मुझे मांगा बिल दिया, बिल दिखाओ, तो मैं पेमेंट करता हूं। तो मैंने बिल दिया और पेमेंट लिया, एक हाथ दे एक हाथ ले, खत्म। क्लियर? वो अपने घर पे, मैं अपने घर, दोनों भी खुश। समझ में आया? अब अगर उसको ये हमने बताया गया है कि मैंने बिल क्या किया है? डिस्काउंट किया है। बैंक के पास मेरा बिल है, इस बैंक में जाओ, उस बैंक में मेरा बिल
है, आप जाके वहां पे पेमेंट कर दो। तो ड्रॉविंग कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। बैंक में गया और पेमेंट कर दिया, राइट ना, बैंक से उसने बिल रिसीव कर दिया। ड्रॉवर क्या एंट्री करेगा, ड्रॉवर तो एंट्री कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ड्रॉवी ने बैंक को पेमेंट कर दिया एंड बिल रिसीव कर दिया, इसमें ड्रॉवर है कहां पर, ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन में हम होते हैं वही ट्रांजेक्शन हम करते हैं, राइट ना। ट्रांजेक्शन के लिए डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कुछ तो एक हमारे साथ होना चाहिए, या तो कुछ आना चाहिए या तो कुछ जाना चाहिए। यहाँ पर ड्रॉवी से गया पैसा, बिल आ गया, और बैंक के पास पैसा आया और बिल गया, तो बैंक और ड्रॉवी ये दोनों ही एंट्री करेंगे, वो एंट्री हम नहीं कर सकते। समझ में आया। तो यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड विद बैंक में एंट्री नहीं होगा, किसी और का एंट्री हम हमारे बुक में नहीं करते, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया की बात हो, इंडिया में भी बहुत सारे ट्रांजेक्शंस डेली के होते रहते हैं, सारे ट्रांजेक्शन फिर ना हम रेगुलर होते हैं, तो हम कौन सा करेंगे जिसमें हम है, ओके। ड्रॉवर कौन सा रेगुलर रहेगा जिसमें ड्रॉवर है, सचिन कौन सा रेगुलर रहेगा जिसमें सचिन है, नीलेश कौन सा रेगुलर रहेगा जिसमें नीलेश है, ओके। जिसमें नीलेश नहीं है, सचिन और संदीप में एंट्री हुआ है, तो नीलेश के बुक में एंट्री नहीं आएगा। समझ में आया। तो ड्रॉवी और बैंक का ट्रांजेक्शन हुआ, इसीलिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंट्री नहीं होगा। बिल एंडोर्सी के पास है, थर्ड पर्सन, ओके। तो ड्रॉवी एंडोर्सी के पास गया, एंडोर्सी से बिल लिया, पैसा दे दिया, ये भी ट्रांजेक्शन एंडोर्सी और ड्रॉवी इन दोनों के बीच में हुआ है, ड्रॉवर उसके अंदर है ही नहीं, तो ड्रॉवर के लिए इसका भी क्या होगा, नो एंट्री। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, अब बैंक फॉर कलेक्शन के पास मेरा बिल है, तो बैंक में बिल पड़ा हुआ है, ड्रॉवी गया बैंक में, पेमेंट कर दिया, ओके, पेमेंट कर दिया, इसका एंट्री मैं नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे तो मैं हूं नहीं, राइट। अब उसके बाद बैंक ने ये देखा भाई पैसा तो आ गया है, ये पैसा किसका है, ये पैसा ड्रॉवर का है, तो उस पर्सन के अकाउंट में वो बैंक, मतलब वो वहां पे जो कैशियर बैठा होगा, वो कैशियर करेगा, उसमें अकाउंट ओपन करेगा और उसमें क्रेडिट कर देगा, ये ड्रॉवी नहीं करेगा। हम जाते हैं हमारा बैंक में, हम अकाउंट ओपन करके हम नहीं डालते, हम कैशियर को कैश देते हैं और कैशियर वो अकाउंट ओपन करता है, राइट ना। तो ड्रॉवी ने पेमेंट किया, उसका एंट्री नहीं आएगा, बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया, इसका एंट्री मैं करूंगा। तो मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, तो मेरा बैंक क्या हुआ, बढ़ गया, बैंक से रिसीवर, मेरा अकाउंट जो है वो क्या है, रिसीवर है, तो उसको हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा। और किसने दिया, बैंक फॉर कलेक्शन ने दिया, इसीलिए टू बैंक फॉर कलेक्शन। समझा। तो हॉनर में खाली एक और दो ही एंट्री आती है, इसमें तो बिल मेरे पास है तो एंट्री आएगी, और बैंक फॉर कलेक्शन के पास तो एंट्री आएगी, वरना एंट्री नहीं आएगी। मेरे पास है तो कैश आएगा, बिल जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। यहाँ पर बैंक रिसीवर होगा, बैंक फॉर कलेक्शन गिवर होगा, मेरा अकाउंट रिसीवर होगा और बैंक जो है वो गिवर होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर, समझ में आया। अब यही एंट्री ड्रॉवी क्या करेगा, ड्रॉवी आया मेरे पास, मैंने क्या कहा था अभी, ड्रॉवी के बुक में जो एंट्री है वो खाली पहले कॉलम का ही ऑपोजिट लेना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम का और इस कॉलम का कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट कॉलम का उल्टा एंट्री करना है। तो ड्रॉवी आया मेरे पास, मुझे कैश दिया और मैंने उसको बिल दिया। अब ड्रॉवी क्या कहेगा कि मेरे पास क्या आया, बिल आया, और मैंने क्या दिया, कैश दिया, राइट। तो कैश गोज आउट है और बिल रिसीव है, तो डेबिट अपना यहाँ पे क्या होगा, ऐसे होगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आया, बिल आया, मैंने क्या दिया, कैश दिया, तो इसका उल्टा एंट्री होगा, बिल आया, यहाँ पे गया था, वहां पे आया होगा, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू, ये कैश यहाँ पे आया था, वहां पे गया, तो यहाँ पे क्या होगा, टू कैश और बैंक अकाउंट। समझा इतना। तो ये चार एंट्री अभी फिलहाल नोट डाउन कर लो, इतना सबका समझ में आया।